अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज हम आए हैं हज़रत ख्वाजा हाफ़िज़ जमालुल्लाह मुल्तानी के मज़ार पर। यह मज़ार मुल्तान में वाक़ है। मैंने इनका एक वाक़या सुना था कि आपके पास एक मुरीद इनका आया था। मुख्तसर बताता हूँ कि उनको हाफ़िज़ बनना था, तो आपने फ़रमाया कि मेरी दाएँ जानिब फ़जर की नमाज़ में खड़े हो जाना। आपने जब जमात करवाई, सलाम फेरा दाईं जानिब, तो सारे हाफ़िज़ बन चुके थे, और बाईं जानिब जब सलाम फेरा तो सारे नाज़िरा कुरान पाक पढ़ने वाले बन चुके थे। तो इसी वजह से मैं आज आपको इस मज़ार पे लेके आया हूँ। वीडियो पूरी वॉच करनी है। आपकी हिस्ट्री बताएंगे, आपकी सारी करामात बताएंगे। इंशाल्लाह चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ख्वाजा जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह 1160 हिजरी में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ अवान ख़ानदान से था। आपके वालिद का नाम ख्वाजा यूसुफ़ था और आपके दादा का नाम हज़रत अब्दुल रशीद था। आपका विसाल 66 साल की उम्र में हुआ। आपका ताल्लुक़ एक इल्मी, दीनी और अदबी घराने से था। आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही बहुत ज़हीन थे और आपको इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कम उम्री में ही कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल में शौक़ इलाही पैदा हुआ और मुराक़बा करना चाहा, आप रात को हज़रत शाह रुकनुद्दीन के मज़ार पर जाया करते और मुकम्मल कुरान पाक पढ़कर आपको इसाले सवाब किया करते और वहीं सो जाया करते थे। एक दिन ख्वाब में हज़रत शाह रुकनुद्दीन की ज़ियारत हुई और साथ में हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। हज़रत शाह रुकनुद्दीन ने हज़रत ख्वाजा हाफ़िज़ जमालुल्लाह मुल्तानी का हाथ पकड़कर हज़रत नूर मोहम्मद मुहारवी के हाथ में दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह को फ़रमाया कि आप मुहार शरीफ चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह सुबह को उठते हैं और अगले ही दिन तैयारी करके मुहार शरीफ चले जाते हैं। वहाँ जाकर हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी की बैत करते हैं और आपकी शागिर्दी में आ जाते हैं। वहाँ से आपको ज़ाहिरी और बातनी फैज़ मिलता है। आपके पीरो मुर्शद फरमाते हैं कि आप मुल्तान में जाकर खानकाह बनाओ। आप वापस आते हैं, यहाँ खानकाह का क़याम करते हैं, यहाँ इल्म व तदरीस शुरू कर देते हैं। हज़रत हाफ़िज़ जमाल मुल्तानी आप एक तीर अंदाज़ ही नहीं बल्कि आप एक बहादुर जंगजू भी थे। मुल्तानी राजा की फ़ौज के कमांडर भी रहे। आपने सिख रंजीत सिंह की फ़ौज का मुकाबला किया, उनसे जहाद किया। आपके होते हुए रंजीत सिंह ने बहुत सारे हमले किए मुल्तान पर, लेकिन किसी मर्तबा भी मुल्तान पर और किला पर कब्ज़ा ना कर सका। आपके एक शागिर्द अब्दुल अज़ीज़ पहाड़वी रहमतुल्लाह अलैह थे। वो बहुत कुंद ज़हन थे, कभी उनको सबक याद नहीं होता था। लेकिन हाफ़िज़ जमाल मुल्तानी ने एक दिन फरमाया कि तुम्हें सबक क्यों नहीं याद होता, इधर आओ मेरे पास। आप रो रहे थे तो हज़रत हाफ़िज़ जमालुल्लाह मुल्तानी ने आपको गले से लगाया और अल्लाह की कुदरत से अब्दुल अज़ीज़ पहाड़वी का जहन खुल गया और आपके साथ कुरान व हदीस पर तकरार किया करते थे। एक मर्तबा आपके पास एक शख्स आया और आपसे कहने लगा कि मेरी शादी हुई है, मेरी ज़ौजा आलिमा हाफिज़ा है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है कि जब तक तुम हाफिज़ नहीं बन जाते मेरे करीब नहीं आओगे। तो मैं आपके पास हाफिज़ बनने के लिए आया हूँ। हज़रत ख्वाजा हाफ़िज़ जमालुल्लाह मुल्तानी ने फरमाया कि आप फ़जर की नमाज़ मेरे पीछे अदा करना और मेरी दाईं जानब खड़े होना। जब आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई, दाईं जानब सलाम फेरा, तो जितने लोग दाईं जानब थे सब हाफिज़ बन गए और बाईं जानब सलाम फेरा तो सब नाज़िरा कुरान पाक पढ़ने वाले बन गए।
یہ اللہ کی قدرت کی طرف سے تھا جو کہ آپ کی کرامت بنی۔ آپ کا نماز جنازہ حضرت خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا، جن کا مزار خیرپور ٹامے والا میں ہے، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا نماز جنازہ بھی خواجہ خدا بخش نے پڑھایا۔